बंदूक के दम पर अफगानिस्तान में सत्ता हासिल करने वाला तालिबान अब लोगों की जिंदगी की जरूरी चीजें भी जुटा नहीं पा रहा, उन्हें दे नहीं पा रहा। खाने पीने की दिक्कतों के बीच अब राजधानी काबुल अंधेरे में डूब चुकी है। बिजली से चलने वाली हर चीज बंद है। लोग घर के भीतर अंधेरे में रहने के लिए मजबूर हैं ही। काबुल में मौजूद कारखाने भी बिजली नहीं होने की वजह से ठप हैं। एक तरफ कहा जा रहा है कि बिजली सप्लाई में कुछ तकनीकी खराबी आई है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान ने बिजली सप्लायर्स का कर्ज नहीं चुकाया है और इसलिए बिजली सप्लाई नहीं की जा रही। ट्रिगर दबाकर गोलियां चलाना, महिलाओं को हंटर मारना, निहत्थे लोगों पर जुल्म करना। तालिबानियों को ये सब बखूबी आता है, लेकिन हथियार चलाने और तेज चलाने में क्या फर्क होता है? लड़ने मारने लूटने और एक मुल्क के लोगों की जरूरतें पूरी करने में क्या फर्क होता है? ये तालिबानियों को अब समझ आ रहा है। तालिबान के इन नेताओं ने हथियार छोड़कर सफेद चमकदार कपड़े तो पहन लिए। चट्टान और सुरंग में रहने वाले तालिबानी अफगानिस्तान के आलीशान दफ्तरों में तो बैठने लगे, लेकिन देश कैसे चलेगा ये भला इन्हें कौन सिखाएगा? पाकिस्तान से बारूद हासिल करना, गोलियां और हथियार लेना तो मुमकिन है, लेकिन देश चलाने की नीति और प्लानिंग के मामले में तालिबानी महाफिसड्डी साबित हो रहे हैं। तालिबानियों ने उस देश की कमान अपने हाथों में ली है जिसे बरसों से सुपर पावर अमेरिका चला रहा था। कहां अमेरिका जैसा संपन्न देश और कहां तालिबानी जैसे सनकियों की जमात। नतीजा आम लोगों ने भुगतना शुरू कर दिया है। पूरा काबुल अंधेरे में डूबा है। तालिबानियों के हाथ पांव फूल रहे हैं। अचानक बिजली से ऐसा शॉक लगेगा किसी ने सोचा भी नहीं था। जिस काबुल के चकाचौंध पर राज करने का ख्वाब तालिबानियों ने बरसों तक देखा है, वहां की सत्ता मिलते ही वो चमक धमक सब खत्म हो गई। सड़कों पर एक बल्ब तक नहीं चल रहा। बाजार शाम होते ही बंद हो रहे हैं। फैक्ट्री बिजली की कमी से बंद है। AK-47 से लोगों को डराने वाले तालिबानियों की तरफ अब आवाम बेबस नजरों से निहार रही है और तालिबानियों को समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। अफगानिस्तान की पावर कंपनी द अफगानिस्तान प्रेशना शिरकत ने बयान जारी किया है। बयान में तकनीकी वजहों का हवाला दिया गया है, लेकिन किसी को भी इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा। कुछ दिनों पहले भी काबुल में इसी तरह से ब्लैकआउट हो गया था और पूरा शहर अंधेरे में डूब गया था। काबुल पर कब्जे के दौरान तालिबानियों को हर चीज पर अपनी हुकूमत कायम करनी थी। अब देश के बिजली यूनिट्स का जो कर्ज है उसे भी तालिबान को ही चुकाना पड़ेगा, लेकिन सरकारी खजाना तो खाली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगानिस्तान में खपत होने वाली बिजली का 80% पड़ोसी देशों उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान से आता है। इन देशों की बिजली कंपनियों की अंडरस्टैंडिंग अशरफ गनी सरकार से अलग थी और अब तालिबान से अलग। अब अफगानिस्तान एक डूबा हुआ देश है, इसीलिए कर्ज वसूली की प्रक्रिया भी तेज कर दी गई है। अफगानिस्तान का दूसरे देशों पर मोटा कर्ज है। अफगानिस्तान का $6.2 करोड़ बकाया है। पड़ोसी देशों को लंबे वक्त से बिजली बिल नहीं दिया गया है। अफगानिस्तान के पड़ोसी देशों को पता है कि तालिबान को अब विदेशों से फंड नहीं मिलने वाला है। ऐसे में तमाम देशों ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी और रिपोर्ट्स के मुताबिक बिजली कटौती की असल वजह यही है। अब तालिबानी माथापच्ची कर रहे हैं कि बिजली बिल का पैसा कैसे आएगा, क्योंकि ये समस्या सिर्फ आम लोगों की ही नहीं बल्कि पूरे देश की है। ये तो सिर्फ ट्रेलर है। तालिबानियों के सिर पर तो अभी मुसीबत का पहाड़ गिरने वाला है। तालिबान का सबसे बड़ा सहयोगी पाकिस्तान को माना जाता है, लेकिन अब तालिबानियों ने पाकिस्तान को भी आंखें दिखाना शुरू कर दिया है। गुरुवार से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने काबुल जाने वाली सभी उड़ानों को कैंसिल कर दिया। टकराव किराए को लेकर है। तालिबान ने PAI को टिकट का रेट कम करने को कहा था। तालिबान ने रेट कम न करने पर पाबंदी की धमकी दी थी। PIA का किराया 15 अगस्त से पहले $200 से $300 था। अब पाकिस्तान काबुल के लिए $2500 वसूल रहा है।
तालिबान अफगानिस्तान को लूट रहा है और पाकिस्तान भी अब अफगानियों और तालिबानियों से किराए की मोटी रकम वसूल रहा था। अब पाकिस्तान और तालिबान के बीच टकराव का ये नया चैप्टर शुरू हुआ है। अब अफगानिस्तान से लोग फ्लाइट से पाकिस्तान नहीं जा सकते और जो पाकिस्तान गए वो लौट नहीं सकते। रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी तालिबान को लेकर सॉफ्ट नजर आ रहे थे, लेकिन रूस से भी अब तालिबान के लिए टेंशन की खबर आई है। पुतिन ने सुरक्षा सेवा प्रमुखों के साथ बैठक की। बैठक में पुतिन ने आईसिस की बढ़ती ताकत का जिक्र किया। अफगानिस्तान को आईसिस का नया ठिकाना बताया। पुतिन ने बताया कि इराक और सीरिया में मौजूद आईसिस के आतंकी अब अफगानिस्तान को ठिकाना बना रहे हैं। पुलिस ने चेतावनी दी कि अफगानिस्तान में अब आतंकी हमले बढ़ सकते हैं, क्योंकि आईसिस समानांतर सरकार चला रहा है। खतरा रूस को भी, क्योंकि आतंकी शरणार्थी के भेष में रूस आ सकते हैं। जाहिर है ऐसे में तजाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों में सख्ती होगी और तालिबान के ड्रग्स के बिजनेस पर असर पड़ेगा। तालिबान के लिए फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती आईसिस है। आईसिस के हमले लगातार जारी हैं। अफगानिस्तान के कुनार प्रांत में बम धमाका हुआ। धमाके में तालिबान के पुलिस चीफ की मौत हो गई। ब्लास्ट की चपेट में आने से 11 लोग जख्मी हो गए। तालिबान की मुसीबतें बढ़ती जा रही और तालिबान के साथ अफगानिस्तान के लोगों की जिंदगी भी बदतर होती जा रही है। जुल्म और बेबसी का ये दौर अंतहीन नजर आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी भारत पर। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।